नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कल नया साल है और हर कोई नए साल की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन करके करना चाहता है। माता वैष्णो देवी मंदिर हो या अयोध्या का राम मंदिर, भीड़ से सड़कें लबालब भरी हैं। मथुरा वृंदावन में तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की ओर से एडवाइजरी जारी की है। भक्तों को 5 जनवरी तक रुकने को कहा गया है। यही नहीं, वाराणसी के काशी विश्वनाथ, हैदराबाद में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी जबरदस्त भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और अगली बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूसी विदेश मंत्री ने दावा किया है 29 दिसंबर की रात राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है। उन्होंने कहा, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी 91 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया। हमले में किसी के जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। वहीं रूस के आरोपों को जेलेंस्की ने झूठा बताया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके चिंता व्यक्त की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की और आवास पर हुए हमले को लेकर कहा, ये अच्छी बात नहीं है। और देश में बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता ने खेला हिंदू कार्ड। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाला दुर्गा आंगन का किया शिलान्यास। उन्होंने आगे कहा, 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखी जाएगी। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा, वोट के लिए ममता सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है। बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और बॉर्डर भी सील करेंगे। अमित शाह ने कहा, हम 5 साल में 3 से 77 सीट पर पहुंच गए हैं। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। और यूपी के सीतापुर में सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो अमित शाह के साथ बैठे दिखाई दिए। उन्होंने पोस्ट में लिखा, अलविदा घुसपैठियों। अब अगर बात दिल्ली के प्रदूषण की करें तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आप भी चिंतित होंगे, लेकिन अब 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें 4 दिनों के सत्र में प्रदूषण पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है। AQI 400 पार कर चुका है। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई है। अगली खबर, बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी खालिदा जिया। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम ने कहा, उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखते हैं सोना चांदी की नई कीमतें। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,400 रुपए हुई। वहीं 22 कैरेट सोना 1,28,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। तो चांदी की कीमत 2,38,104 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए इतना ही। हमने आपको सरल भाषा में बिना चढ़ा बढ़ाकर खबरें बताने का प्रयास किया है। अगर आपको खबरें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।